नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। अगर ये सारा दिन में ये याद रहे और ये कॉन्शियसनेस में फिट हो जाए तो हमारा पूरा जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे रिश्ते निभाने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारा व्यवहार करने का तरीका चेंज हो जाता है और ऑटोमेटिकली हम अपनी पर्पस ऑफ लाइफ पर आ जाते हैं। क्योंकि जब हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूं तो बहुत सारी और चीज़ें याद आ जाती हैं, और वो ये याद आता है कि मुझ आत्मा का ओरिजिनल कलर क्या है, मतलब मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार क्या है। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार हैं और ये हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि खुद को भी समझ लेंगे और औरों को भी समझ लेंगे और कभी भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे एक सीडी होती है या एक कंप्यूटर होता है, उस पर फोल्डर्स होते हैं ना अलग अलग, और अलग अलग फाइल्स होते हैं, या हमारे पास फ़ोन है उसमें फोल्डर्स हैं, अलग अलग गाने हैं। एक फोल्डर आपका भजन का गानों का होगा, एक फोल्डर आपका मूवी के गानों का होगा, एक फोल्डर आपके पास इंग्लिश गानों का होगा, एक फोल्डर आपके पास, अलग अलग फोल्डर हैं। और जब जैसा मूड हो आप वैसे वाले फोल्डर से वो वाला गाना प्ले करते हैं, राइट। इसी तरह ये जो एनर्जी है इसके पास 5 टाइप ऑफ संस्कार है, मतलब 5 फोल्डर हैं, और ये हमेशा याद रखना चाहिए। एक, ध्यान से गाना यूज करिएगा, किस मौके पर कौन सा गाना यूज करना चाहिए, और दूसरा, दूसरों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला फोल्डर जो कि बहुत पावरफुल फोल्डर है, और वो फोल्डर है मैं आत्मा अपने पूर्व जन्म से जो संस्कार लेकर आती हूँ। क्योंकि अभी हम इस शरीर में बैठे हैं, विजुअलाइज करें, जस्ट विजुअलाइज करिए, बहुत पावरफुल है। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, अभी ये शरीर छोड़ा, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके संस्कार कैसे होंगे उस बच्चे के? उस बच्चे के संस्कार कैसे होंगे? एग्जैक्टली जो मैं हूं अभी। वो बच्चा कैसे होगा? मेरी जैसे ही, केयरिंग, शेयरिंग, काइंड, लेकिन जल्दी से हर्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी उसको बुरा लगने लग जाती है बात। उसके मम्मी पापा कहेंगे ये कैसा बच्चा, इतनी जल्दी जल्दी इसको हर्ट होता रहता है छोटी छोटी बातों से, हम तो ऐसे नहीं है। तो मम्मी पापा को लगता है बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा अपना फोल्डर लेकर आया है। तो संस्कारों का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कार हमारे साथ इटर्नल आगे भी जाने वाले हैं। तो सबसे पावरफुल फोल्डर जिसमें बहुत सारे संस्कार हैं, क्योंकि हमारे हर जन्म का कैरी फॉरवर्ड है, वो हमारे हैं पास्ट लाइफ के संस्कार। दूसरा फोल्डर हमें परिवार से मिले संस्कार। इनकी मम्मी में ये आदत है इसलिए इनके अंदर ये आदत है, इनके दादाजी में ये आदत थी इसलिए अंदर इनके ये आदत है, तो वो हमारा सेकंड फोल्डर है, फैमिली से मिला। थर्ड फोल्डर एनवायरनमेंट से मिला संस्कार, वातावरण से मिले संस्कार, कौन से शहर, कौन से देश, कौन से स्कूल, कौन से दोस्त। अब तो मीडिया सबसे बड़ा संघ का रंग है, मीडिया सबसे बड़ा संघ का रंग है इस समय, तो वो सबसे बड़ा फोल्डर हो गया कि वातावरण से बने संस्कार। चौथा फोल्डर अपनी विल पावर से क्रिएट किए गए संस्कार, विच मीन्स पूर्व जन्म से कोई भी संस्कार लाए हो, परिवार से कोई भी संस्कार मिला हो, अगर हम आज डिसाइड करें तो क्या हम अपना संस्कार चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ। तो वो है हमारा फोर्थ फोल्डर, विल पावर, इच्छा शक्ति से क्रिएट किया गया संस्कार। तो पहला वाला कौन सा? पहला फोल्डर पास्ट लाइफ, दूसरा फोल्डर फैमिली, तीसरा फोल्डर एनवायरमेंट, चौथा फोल्डर विल पावर, पांचवा फोल्डर मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। वो एक ही फोल्डर है जो सबके पास सेम है, बाकी चारों फोल्डर सबके पास डिफरेंट हैं। तो वो जो एक फोल्डर है उसमें 7 गाने हैं, वो एक फोल्डर है उसमें 7 गाने हैं, मतलब 7 संस्कार हैं। और वो 7 संस्कार हैं प्योरिटी। हर एक को प्योरिटी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना, शुद्धता, पवित्रता, डिविनिटी बहुत अच्छी लगती है। दूसरा उसमें संस्कार है शांति, हर एक को अच्छी लगती है। तीसरा उसमें संस्कार है प्यार, हर एक को अच्छा लगता है। चौथा उसमें संस्कार है शक्ति, वो भी हर एक को अच्छी लगती है, किसी को कमजोर होना अच्छा नहीं लगता। पांचवा उसमें संस्कार है सुख, हैप्पीनेस, हर एक को वो भी अच्छा लगता है। छठा उसमें संस्कार है ज्ञान, विजडम, क्या सही है क्या गलत, विजडम। और 7वां उसमें संस्कार है आनंद, ब्लिस। तो ये जो 7 संस्कार हैं ये मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं, हर आत्मा के ये ओरिजिनल संस्कार हैं। तो जब हम कहते हैं ओम शांति, मतलब हम कह रहे हैं अहम आत्मा शांत स्वरूप,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा संस्कार है। तो कहें एक बार मिलकर, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फील करके कहना, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये हमारे 7 ओरिजिनल संस्कार हैं, जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा, मतलब 7 गुणों से बनी आत्मा। तो जैसे ये ड्रेस वाइट है, ऊपर लगते हैं दाग, उसी तरह वो 7 जो संस्कार हैं वो ओरिजिनल हैं, और वो जो बाकी 4 फोल्डर में है वो क्या है, सारे ऊपर से लगे हुए दाग। हम में से किसी को गुस्सा आता है? आता है। तो मेरे पास शांति का भी संस्कार है, 5th फोल्डर में है, और मेरे ये 1st, 2nd, 3rd फोल्डर में गुस्से का भी संस्कार है। तो अब अपने फ़ोन को देखो, उसके ऊपर भजन भी है और उसके ऊपर एक हिंदी मूवी का गाना भी है। ठीक है, चूज कौन करता है कि कौन सा गाना प्ले करना है? हम ना, अपने आप तो नहीं बचने लगते। इसी तरह मुझ आत्मा के ऊपर शांति का भी संस्कार है, गुस्से का भी संस्कार है। जैसे कोई बात आएगी, मेरे पास चॉइस है कि कौन से संस्कार को मुझे कर्म में लेकर आना है, और जो कर्म में हम संस्कार को लेकर आएंगे वही संस्कार को हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो जब आप किसी से शांति से, प्यार से बात करते हैं तो किसको पहले अच्छा लगता है? इसका मतलब, जैसे इसको करके देखना, इसका मतलब मैंने वो संस्कार को यूज किया, मतलब वो गाना पहले कहाँ प्ले होना शुरू हुआ? पहले यहाँ प्ले होना शुरू होता है वो गाना, क्योंकि मैंने वो वाला गाना सिलेक्ट किया है। फिर वो गाना यहाँ प्ले होना था, मेरी थॉट्स बड़ी पीसफुल होती हैं, वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी को भी मिलती है, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, और फिर वो एनर्जी किसको जाती है? उनको जाती है। तो मैंने शांति के संस्कार को यूज किया, सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैं गुस्से के संस्कार को यूज करती हूँ, सबसे पहले किसको मिलता है? दो लोग हैं, एक जोर जोर से डांट रहा है, दूसरा डांट खा रहा है। ये डांट रहा है, ये डांट खा रहा है, ये डांट रहा है, ये डांट खा रहा है। बेचारा कौन? बेचारा कौन? अच्छा, बेचारा कौन? डांटने वाला या डांट खाने वाला? डांटने वाला बेचारा। क्यों डांटने वाला बेचारा? क्योंकि जो संस्कार को यूज करेगा, सबसे पहले उसकी एनर्जी किसको एक्सपीरियंस होगी? सबसे पहले किसके शरीर पर वो वाइब्रेशन जाएगी? उसके। अब वो जब इस संस्कार से कर्म करेगा, देखो कैसे होता है। अभी अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आओ। अगर आप डांटने वाले साइड पे हो तो अपने आप को बता दो, मैंने किसका नुकसान किया? अपना। और अगर आप इस साइड पे हो जहां कोई और आपके ऊपर थोड़ा सा, तो आपके पास चॉइस है कि इन्होंने गुस्से वाले गाने को अभी अभी प्ले किया, आपने कौन से वाले गाने को प्ले करना है? आपके पास भी गुस्से का गाना है, और आप तो उसको सिर्फ प्ले ना करें, उसके वॉल्यूम को थोड़ा सा क्या कर दें, ताकि इनके गाने की कम आवाज है। जैसे पड़ोसियों के साथ नहीं हम करते रहते हैं कि मुझे इसके गाने के ऊपर अपने गाने को बजाना है। तो एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये है, इन्होंने गुस्से का गाना प्ले किया तो हमने दुख का गाना प्ले किया। तीसरा ऑप्शन ये है, इन्होंने गुस्से का गाना प्ले किया, मैंने नफरत का गाना प्ले किया। चौथा ऑप्शन है, इन्होंने गुस्से का गाना प्ले किया, मैंने प्यार का गाना प्ले किया। इन्होंने चिल्लाने का गाना प्ले किया, मैंने शांति का गाना प्ले किया। क्या मेरे पास ये चॉइस है, या ये मशीन अपने आप चलती है? चॉइस है। और जैसे हम उस चॉइस को यूज करेंगे, हम देने वाले बन जाएंगे। हम देने वाले बन जाएंगे। और जैसे हम उस चॉइस को नहीं यूज करते और अपनी चॉइस का गाना नहीं प्ले करते, तो हमें लगता है हमें उन्होंने मुझे दुख दिया, तो हम ऐसे वाले बन जाते हैं। उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने, तो हमारी एनर्जी कैसी चली गई? ऐसे वाली चली गई। आज से कभी भी एनर्जी ऐसे वाली नहीं करनी है। इवन अगर आपने ऊपर से गुस्सा किया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना, ये मैंने किया, ये नहीं कहना उन्होंने। ये एनर्जी इक्वेशन बिल्कुल नहीं लानी है।
आज से देवता वाली साइड से फिट हिलना नहीं है बिल्कुल भी। कौन सी साइड पे रहना है हमेशा? मतलब ये नहीं कहना उन्होंने मुझे दिया, कोई नहीं मुझे दे सकता, वो संस्कार यहां प्ले हो रहे हैं, वो संस्कार यहां प्ले हो रहे हैं। उस क्षण मुझे आत्मा को याद रहे कि मुझे शांति इनसे नहीं चाहिए, शांति तो मेरा अपना संस्कार है। भले उस टाइम भूल भी जाए 2 मिनट के लिए, आप गुस्सा भी कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 मिनट के बाद भी रुक कर अपने आप को बोलो मुझे उनसे शांति नहीं चाहिए थी, शांति तो मेरा। जस्ट सिर्फ बैठो और सिर्फ 2 मिनट, मेडिटेशन अभी नहीं आता कैसे करना है, सिर्फ रुको और बोलो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जस्ट से टू योरसेल्फ मैं शांत हूं, शांति मेरा संस्कार है। प्यार मुझे किसी से चाहिए नहीं, प्यार मेरा संस्कार है, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूं। आई डोंट वॉन्ट लव, आई एम लव। प्यार मेरी नेचर है। आज हम 2 लोग हैं घर में, हम दोनों देने की बजाय ऐसे खड़े हैं सोचने के लिए कि हमें दोनों को एक दूसरे से मिलने वाला है, तो फिर मन एकदम सडनली से कहता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, सब ऐसा ही करते रहते हैं। फिर अपने आप को बोलो पर मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, ये तो मेरा अपना संस्कार है, मुझे इनको देना है। और जैसे ही आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को ये याद दिलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो वाला गाना क्या होने लग जाएगा, वो वाला गाना क्या होने लग जाएगा, वो प्ले होने लग जाएगा। याददाश्त क्या होने लग जाएगी, आती जाएगी, बीच बीच में दिन में भूल जाएगी, फिर बैठकर उसको याद दिलाना है। जैसे ही कहोगे चाय के बिना तो मेरा चलता नहीं, 1 सेकंड रुकना, अपने आप को कहना मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्ति मेरा संस्कार है। हम साधनों को यूज कर सकते हैं, साधनों के गुलाम नहीं बन सकते। हम कर्म इंद्रियों के मालिक हैं, कर्म इंद्रियों को अपनी चॉइस से चलाते हैं। कर सकेंगे ये याद रोज आज से? इजी अपनी कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना है, जो भूल चुके हैं वो वापस याद करना है। अब जैसे हमें ये याद आएगा कि मैं कौन हूं, हमें बाकी लोग समझ में आने लगेंगे कि वो कौन है। अब अपने परिवार को सामने लेकर आओ और उनको रिश्ते के लेबल से नहीं, वो जो हैं उसको देखो। हम क्या होता है रिश्ते के लेबल से देखते हैं, पति ऐसा होना चाहिए, बच्चा ऐसा होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, इट्स लाइक डायरेक्टर कहे रोल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हर एक एक्टर अपनी पर्सनालिटी रोल में लेकर आएगा ना। तो हम कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा तो ऐसा होना चाहिए, बेटा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो आत्मा है, रोल नहीं है। अगर वो दुखी है, परेशान है, तो वो चिल्ला के ही बात करेगा, भले बेटे को ऐसे बात करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम उस टाइम ये सोचेंगे बेटा ऐसे है, वैसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, तो हम अपना भी संस्कार भूल जाएंगे, क्योंकि हम भी रोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। और अगर हम ये देखेंगे ये आत्मा है, इतनी दुखी है, परेशान है, इसको मुझसे क्या चाहिए, इसको शक्ति चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति के आगे कुछ लेने जाते हैं ना, कि मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो। ऐसे ही सारा दिन देखो कि सब लोग जो मेरे आसपास हैं वो मुझसे कुछ ना कुछ लेने आ रहे हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ मुझसे लेने आ रहे हैं। उनके अंदर जिस चीज की कमी है वो मुझे उनको देना है। रेडी है देने के लिए? आपको दिखाई दे रहा है आपके आसपास के लोगों के अंदर किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है लोगों के अंदर आज? अपने घर में देखो, सिर्फ किसी के अंदर शक्ति की कमी है, किसी के अंदर शांति की कमी है, किसी के अंदर नम्रता की कमी है, किसी के अंदर सुख की कमी है। आप देने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर कमी है और हम कहते हैं वो मुझे दे नहीं रहे, बट उनके पास है नहीं ना। जब आप देवी देवताओं की मूर्ति के आगे जाते हैं तो क्या वो आपकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं पहले थोड़ा आप दो फिर हम देंगे? नहीं। इसीलिए उनका हाथ ऐसे नहीं है। आप कैसे भी जाओ, उनका हाथ कैसे है? ऐसे है। ये सिर्फ मूर्ति का दर्शन करने नहीं जाना होता है। मूर्ति का दर्शन करना अर्थात जैसे वो हैं वैसे बनना है। इसलिए सत्यनारायण की कथा क्या कहती है कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। आज एक सीरियल में, एक पिक्चर में भी कोई एक्टर अगर देवी देवता का रोल कर लेता है, वो सीरियल खत्म हो गया 20 साल पहले, लेकिन आज भी वो एक्टर अगर कहीं से गुजर जाता है तो लोग ऐसे करने लगते हैं।
उसने सिर्फ देवी देवता का रोल प्ले किया था। सिर्फ उस रोल प्ले करने के लिए भी कितना, तो सोचो